नमस्कार साथियों, मैं निखिल शर्मा आप सबका आपके अपने परिवार मिशन सिलेक्शन पे हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी तैयारी, आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। चलो जी, कुछ का नाम ले लेते हैं। सुमन, विश्वकर्मा, रोशनी मौर्य, सैमंदर शर्मा, मानसी सिंह, गौरव, विशाल, शुभ, प्रियंका, शिवानी, नेहा, अंजलि। गुड आफ्टरनून एवरीवन। बस 1 सेकंड दें मुझे, जल्दी-जल्दी आ जाएँ भई, सेशन का आगाज़ करते हैं जो है आप और हम मिलके जो है जल्दी से। एएन अंकित, रजनीश कुमार, मौर्य वीरेंद्र मेरे छोटे भाई। चलें जी, कैसे हैं आप लोग? आप मुझे एक बार थम्स का सिंबल देके ये बताएँ, क्या मैं आपको स्पष्ट रूप से नज़र आ रहा हूँ? मैं मिस्टर इंडिया तो नहीं बन रहा कि मैं दिखाई ना दे रहा हूँ? आप कैसे हैं सर? मैं बढ़िया शर्मा जी, आप बताएँ कैसे हैं? सैम बहादुर बताएं कैसे हैं भाई? जल्दी जल्दी आ जाओ भाई, सेशन का आगाज करते हैं। आपको मैं एक बार अगर स्पष्ट रूप से नजर आ रहा हूं तो एक बार थम्स का सिंबल दे के जो है मुझे कंफर्मेशन दे दे मेरे छोटे भाई बहनों, जल्दी जल्दी कंफर्मेशन दें। नेहा, चलें जी, कंफर्मेशन दे दें एक बार जल्दी से। अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया किसी का? एक बार थम्स का सिंबल दो। क्या मैं आपको स्पष्ट रूप से नजर आ रहा हूं? सर जी आप मस्त, हम तो मस्त हैं। चलो जी, बहुत अच्छी बात है, मस्त ही रहना चाहिए। आजकल मौसम ही जो है बड़ा मस्त वाला चल रहा है, और इसी पे, इस बात पे जो है, इस मौसम पे 2 लाइनें मुझे याद आती हैं, ठीक है? मार के भाग जाओ और खा के सो जाओ, ऐसे मौसम चल रहा है। मार के भाग जाओ किसी के और खा के सो जाओ, इतना ज़बरदस्त जो है मौसम है। ठीक है, चलो जी, नेहा जी ने हमारा कन्फर्मेशन दे दिया। बिल्कुल जी, ये परेशान लग रहे हो? नहीं भाई, बिल्कुल परेशान नहीं हो। चलें जी, आज का जो हमारा टॉपिक है मेरे छोटे भाई-बहनों, हमने जो है क्लॉक मतलब की घड़ी स्टार्ट की थी। और घड़ी में हमने जो है आपका जो है एक टॉपिक हमने क्लियर कर लिया था, जिसका नाम था इमेज। इमेज का मतलब प्रतिबिंब, और उसमें 2 टाइप के इमेज होते थे। एक आपका मिरर इमेज मतलब कि दर्पण प्रतिबिंब वाला टाइम, और एक आपका होता था वाटर इमेज मतलब कि जल प्रतिबिंब वाला काम। उसमें मैंने बेसिक कंसेप्ट से आपको बिल्कुल प्रॉपर समझा दिया, आपको समझ में भी आया होगा। क्लियर मेरे छोटे भाई बहनों? चलो जी, स्टार्ट करते हैं क्लॉक मतलब की घड़ी का। मैं फिर से आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाना चाहता हूं मेरे छोटे भाई बहनों। क्लॉक मतलब की घड़ी में हमें 6 टॉपिक पढ़ने थे। कितने टॉपिक पढ़ने थे? क्लॉक मतलब कि हमें जो है घड़ी में 6 टॉपिक पढ़ने थे। क्या? इमेज मन यानी कि प्रतिबिंब, एंगल यानी कि कोण, टाइम यानी कि समय, स्पेशल एंगल मतलब कि विशिष्ट कोण, क्लॉक एरर मतलब कि खराब घड़ी, और लास्ट में मिसलिनियस मतलब कि विविध। इसमें से हमने अभी तक जो है आपने और हमने जो है पहला वाला टॉपिक जो है इमेज कंप्लीट कर लिया। आज हमारा टारगेट क्या होगा? आज हमारा टारगेट होगा, हम इस क्लास में एंगल मतलब कि कोण वाले जितने भी क्वेश्चन बनते हैं कैसे बनेंगे, ठीक है? एंगल वाले, कोण वाले क्वेश्चन कैसे बनेंगे, वो सारे के सारे जो है क्लियर करेंगे। ठीक है, चलें जी आगे चलते हैं। चल, तो एंगल या कोण आपका जो है, एंगल टॉपिक का नाम क्या है? एंगल यानी कि कोण। इसमें सबसे पहले हम जो है, घड़ी में आपकी 2 सुइयां आपको जो है अक्सर देखने को मिलती होंगी। वैसे तो 3 सुई होती है, एक घंटे वाली, एक मिनट वाली और एक सेकंड वाली। लेकिन यहाँ पे ज्यादातर बात जो होती है इस पूरे चैप्टर में घंटे और मिनट वाली सुई की बात होती है। क्लियर? तो हम घंटे वाली सुई की जो है चार, आपके जो है घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई की बात करेंगे। क्या? एंगल में हम पढ़ेंगे स्पीड ऑफ हैंड मतलब कि सुइयों की चाल क्या है। किसकी कौन सी सुई? आपकी घंटे वाली सुई की चाल क्या है और मिनट वाली सुई की चाल क्या है। यानी कि अगर मैं सिंपल वर्डों में कहूं कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में या 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, या मिनट वाली सुई 1 घंटे या 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, ये हमें पता होना चाहिए। जब हमें ये पता होगा तभी हम एंगल यानी कि कोण निकल सकते हैं। क्लियर मेरे भाई? चलो, सबसे पहले मैं आप और हम मिलके जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम करते हैं घंटे की सुई। घंटे की सुई हमें निकालना है 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है, और घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। आप मुझे बताओ, आपने घंटे वाली सुई देखी होगी, और घंटे वाली सुई आप मुझे बताओ एक चक्कर जब लगाती है, पूरा एक राउंड जो लगाती है, राउंड लगाने पे आप मुझे बताओ कितने डिग्री का कोण बनाती है। अगर आप जो है पूरा चक्कर लगाते हो, पूरा चक्कर लगाने पे एक सर्कल बन जाता है। एक क्या बन जाता है? सर्कल। सर्कल का मतलब वर्ग। पूरा चक्कर लगाने पे क्या बनेगा? सर्कल। और सर्कल, पूरा सर्कल जो कोण बनाता है मेरे छोटे भाई बहनों, वो कोण बनाता है 360 डिग्री का। कितने डिग्री का? 360। तो अगर मैं बात करूं, एक चक्कर लगाने पे, एक पूरा राउंड घूमने पे, घड़ी में एक पूरा राउंड जब आप घूमते हो, कितने डिग्री का एंगल बनाते हो? आप बोलोगे निखिल भैया हम जो बनाते हैं 360 डिग्री का एंगल बनाते हैं।
क्लियर है, सबको कंफर्म है ये चीज? ठीक है, अगर आप घड़ी में आप जो है किसी भी सुई को लेके पूरा राउंड घूम रहे हो तो एक चक्कर लगाने में कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री। अब बस आप मुझे ये कंफर्म करके बताओ कि ये जो घंटे वाली सुई है, घंटे वाली जो सुई है आपका पूरा चक्कर कितने देर में लेती है? पूरा चक्कर कितना देर में लेगी? मान ली जाए यहां पे आपका 12, यहां पे आपका 6, यहां पे आपका 3, यहां पे आपका 9। मान लिया जाए आपका जो है एक घड़ी में, मेरे छोटे भाई बहनों, एक घड़ी में आपका जो है 6 बज रहे हैं। एक घड़ी में आपके कितने बज रहे हैं? 6 बजे का टाइम है। तो आप मुझे बताओ पूरा राउंड जब ये लेगी, पूरा राउंड मेरे छोटे भाई बहनों जब ये लेगी तो यहां से चलना स्टार्ट होगी और ऐसे चलते 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 चलते, जब घंटे की सुई मतलब कि ये वाली, ठीक है, ये चलते 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 दोबारा जब 6 पे आएगी तो ये 6 पे आने में टोटल कितना टाइम लेगी? टोटल जो टाइम लेती है घंटे वाली सुई जो है किसी भी टाइम पे पुनः दोबारा वापस आने में, पुनः दोबारा वापस आने में 12 घंटे का टाइम लेगी। अगर आपका 6 बज रहे हैं, अगर आपके सुबह 6 बज रहे हैं तो आपके जो है मुझे बताओ शाम के 6 बजे तक, 6 बजे दोबारा शाम के 6 बजे आएगी ना, तो 6 बजे आने में इसने टोटल कितने घंटे का टाइम लिया? आप बोलोगे निखिल भैया 12 घंटे। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं मेरे छोटे भाई बहनों कि घंटे वाली सुई जो है एक चक्कर कितनी देर में लगाती है? आप बोलोगे निखिल भैया 12 घंटे में लगाती है। 12 घंटे में आपका जो है घंटे वाली सुई आपका एक चक्कर 12 घंटे में लगाती है और आपका जो है एक चक्कर 360 के बराबर होता है। तो आप मुझे यहां से बताओ, जब दो चीजें बराबर में हो ना, दो चीजें से बराबर में, ऊपर वाले से ऊपर वाला कट जाता है, नीचे वाले से नीचे, तो यहाँ पे एक घंटे का निकाल के बताओ। देखो 12 से आप इसे काटोगे क्या आएगा? 12 तिया 36 होगा और जीरो आपका ये यहाँ पे 30 डिग्री। तो आप बोल सकते हो निखिल भैया एक घंटे में आपकी घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बना रही है? आप बोलोगे 30 डिग्री। ये वाली चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी भाई साहब। घंटे वाली सुई एक घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है? घंटे वाली सुई एक घंटे में 30 डिग्री का। क्लियर? अब मिनट में अगर मैं इस टाइम को निकाल लूं, अगर मेरे छोटे भाई बहनों इस वाले टाइम को मैं मिनट में निकालूं तो कैसे निकाल सकता हूं? भाई एक घंटे में आप मुझे ये कंफर्म करके बताओ, एक घंटे में कितनी मिनट होती है? आप बोलोगे निखिल भैया 60 मिनट होती है। एक घंटे में कितनी मिनट? 60 मिनट। और इधर आपका इजिकल टू में 30 डिग्री। क्लियर? एक मिनट की वैल्यू चाहिए तो आप क्या काम करोगे? एक मिनट बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? आपका इधर आपका 30 डिग्री है और ये आपका ऊपर है, इधर जाके नीचे आ जाएगा, आपका ये ऊपर, इधर आप लाओगे तो नीचे। ठीक है मेरे भाई, डिग्री से डिग्री काट लो, 30 से कम 30, 30 दूनी आपका क्या है? 60। तो आपका यहाँ पे पता चल जाएगा घंटे वाली सुई निकल भैया एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बना रही है? एक मिनट में हाफ डिग्री का। एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बना रही है? हाफ डिग्री। तो यहाँ पे आपको दो चीजें याद रखनी है घंटे वाली सुई से, मतलब कि हावर हैंड से। एक तो ये याद रखना है घंटे वाली सुई एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है और एक घंटे वाली सुई एक मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। क्लियर भाई? मैंने बेसिक से बता दिया। चलो जी अब बात करते हैं मिनट वाली सुई। चलो छोटे भाई बहनों अब बात करते हैं मिनट वाली सुई। अगर मैं आपसे पूछूं आपका जो है एक चक्कर जो है, एक चक्कर अगर मिनट वाली सुई लगाती है तो एक चक्कर लगाने पे आप मुझे बताओ कितने डिग्री का कोण बनता है? पूरा चक्कर लगाएगी, सर्कल बनाएगी, और सर्कल में सबको पता है कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का। क्लियर? अब बस मुझे ये बता दो कि आपकी जो मिनट वाली सुई है, आपकी जो मिनट वाली सुई है, वो मिनट वाली सुई आपका जो है पूरा राउंड जो है कितनी देर में लगा लेती है? भाई आप जो है यहाँ पे देखो, ये आपकी घड़ी है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे आपका 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे आपका 9 है। ये मान ली आपकी जो है मिनट वाली सुई आपकी ये है। मिनट वाली सुई मेरे मान लो यहाँ पे आपकी मिनट वाली सुई है और मिनट वाली सुई आपकी जो है कैसे चलती है भाई साहब? मिनट वाली सुई पहले यहाँ पे आएगी, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ऐसे टिक 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 चलती जाती है। मिनट वाली सुई आपकी क्या है? आपकी मिनट वाली सुई आप मुझे बताओ पूरा राउंड कितनी देर में लगाती है? मिनट वाली सुई आपका पूरा राउंड कितनी देर में लगाएगी? भाई मुझे आपको ये बताना है, मिनट वाली सुई आपका पूरा राउंड कितनी देर में लगा लेगी? बताओ जल्दी जल्दी। मिनट वाली सुई की अगर मैं बात करूं, मिनट वाली सुई पूरा एक राउंड लगाती है मेरे भाई एक घंटे में। आपने नोटिस भी किया होगा मिनट वाली सुई एक घंटे में आपका जो है मेरे भाई, आपका जो है पूरा चक्कर लगा लेती है घड़ी का। ठीक है, मिनट वाली सुई आपका जो है पूरा चक्कर कितनी देर में लगाती है? एक घंटे में। एक घंटे में मिनट वाली सुई
आपका पूरा राउंड लगा लेती है। तो इसका मतलब मिनट वाली सुई आप बोल सकते हो, मिनट वाली सुई निखिल भैया 1 घंटे में कितना डिग्री का कोण बनाती है? मिनट वाली सुई 1 घंटे में आपका जो है 360 डिग्री का कोण बनाती है। अगर मैं मिनट में पूछूं, मिनट वाली सुई जो है आपका, मिनट वाला जो हैंड है वो मिनट में अगर आप निकालोगे, 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? आप बोलोगे निखिल भैया 60 मिनट होती है, 1 घंटे में 60 मिनट। और इधर आपका क्या है? 360। मैंने बताया था बराबर में चीजें जो है निकल कट जाती हैं, इस जीरो से ये जीरो गई, 6 से भाग करोगे 6 छंग आपका 36 होगा। तो आपका 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 1 मिनट में मिनट वाली सुई आपका 6 डिग्री का कोण बनाती है। ये बस ये दो कंसेप्ट आपको याद रखने हैं। अगर ये दो कंसेप्ट आपको याद होंगे तो भाई साहब आप इजी से क्वेश्चन बना लोगे। एक बार थम्स का सिंबल दो मुझे। अगर मैं आपसे पूछूं घंटे वाली सुई 1 घंटे में आपका कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 घंटे में 30 डिग्री। अगर मैं पूछूं मिनट वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो 360। अगर मैं पूछूं ये आपका जो है घंटे वाली सुई आपकी जो है 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? हाफ डिग्री। अगर मैं पूछूं आपकी मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 6 डिग्री। ये दोनों चीजें, दोनों के बारे में आपको कंफर्म याद रखनी है भाई साहब, इनका यूज होगा आगे। और इस बार यूपी पुलिस की अगर मैं बात करूं, यूपी पुलिस में इस वाले कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछा गया था, इस वाले कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछा गया था आपका जो है इस वाले कंसेप्ट पे। क्लियर? किस पे? घंटे वाली सुई। क्लियर हो गया? अब इनका देखो यूज कैसे करें, मैं यहाँ पे क्वेश्चन कुछ आपके सामने लेके आऊंगा, तब आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। चलो क्वेश्चन नंबर पहला करते हैं, आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं भाई, और इसका आंसर आप मुझे देना क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1, आपके जो है, आपके शाम के जो है मेरे भाई, शाम के 7 बजे से लेके, शाम के 7 बजे से लेके और रात के भाई साहब आपके 9 बजे तक, सॉरी रात के आपके जो है आपके रात के 7 बजे से लेके आपके रात के 9 बजे तक आपको मुझे ये बताना है इस क्वेश्चन में, आपका जो है हावर हैंड, हावर हैंड मतलब कि घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? और आपको ये मुझे बताना है मिनट हैंड, आपका जो है क्या 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 कहता, मिनट हैंड, ये कितने डिग्री का कोण बनाएगी मेरे छोटे भाई बहनों? आप मुझे ये बता दो। चलो आपके पास टाइम है और इस टाइम में आपको मुझे बताना है घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है और मिनट वाली सुई कितने डिग्री। चलो जी, यहां से सबसे पहले जो है बात करते हैं मेरे छोटे भाई बहनों, आप और हम मिलके बात कर लेते हैं किसके, आपके जो है घंटे वाली सुई की। यहाँ पे देखो इसे बीच में से 2 पार्ट में तोड़ देता हूं मैं, अच्छे से चीजें जो है समझ में आती है। एक साइड में लिख लेता हूं आपका घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई। एक साइड मैंने लिख लिया घंटे वाली सुई के द्वारा बनाया गया कोण, और एक साइड हम लिख लेते हैं मिनट की सुई द्वारा बनाया गया। चलिए जी, आंसर करें इन दो, आपके दो बातों का आंसर आपको मुझे देना है। चलो जी, चलो जी यहां से करते हैं। चलिए, अगर मैं देखूं आपका जो है मेरे छोटे भाई बहनों 7 बजे से लेके, 7 बजे से लेके और 9 बजे तक टोटल कितने घंटे होगी? टोटल कितने घंटे होगी? तो आप बोलोगे निखिल भैया 2 घंटे हुए। कितने घंटे आएंगे? 7 से 9 तक आपके जो है कितने घंटे आएंगे? 7 से 9 तक आपके 2 घंटे आएंगे। क्लियर है? क्लियर? इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से बनाऊंगा, पहले मैं बना देता हूँ। 2 घंटे हो गए भाई, क्लियर है सारे के सारे? चलिए, हमें एक बात पता है, आपके घंटे वाली सुई में आप ये चेक करो, घंटे वाली सुई आपका 1 घंटे में कितना डिग्री का कोण बनाती है? 1 घंटे में, घंटे वाली सुई 1 घंटे में आपका 30 डिग्री का। घंटे वाली सुई के बारे में मुझे पता है, घंटे वाली सुई के बारे में हमें पता है 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है। घंटे वाली सुई 1 घंटे में अभी हमने देखा 30 डिग्री का बनाती है। तो आप मुझे बताओ 2 घंटे में कितने डिग्री का बनाएगी? 2 घंटे में आप मुझे बता दो कितने डिग्री का बनाएगी? भाई 1 घंटे में अगर 30 डिग्री का बनाती है तो 2 घंटे कैसे आपका पता चला? जब इधर 1 से आपने 2 कैसे बनाया? 2 से गुणा करके। तो इधर भी आप क्या काम करोगे? इधर भी आप 2 से गुणा करोगे, 30 दूनी 60, 30 दूनी 60 डिग्री। तो आप बोल सकते हो निखिल भैया घंटे वाली सुई आपका जो है, घंटे वाली सुई जो है निखिल भैया आपका 60 डिग्री का कोण बनाएगी। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। ये है आपका पहला कंसेप्ट, अगर मैं घंटे वाली सुई से, घंटे वाले से आपका जो है क्वेश्चन बनाऊं।
अगर मैं मिनट वाले से बनाना चाहूं, अगर मैं यहाँ पे मिनट वाले से बनाना चाहूं मेरे छोटे भाई बहनों, तो मैं मिनट वाले से बना सकता हूं। कैसे? सेकंड तरीका देखो इसका। सेकंड तरीका क्या हो सकता है भाई? 7 बजे से लेके आपका जो है 7 बजे से लेके आप मुझे ये बता दो 9 बजे तक, 7 बजे से 9 बजे तक आप मिनट में क्वेश्चन को बना लो। 7 बजे से 9 बजे तक हमें पता है कितने घंटे हो, तो 2 घंटे। और मिनट में बनाओ, 1 घंटे में अगर आपकी 60 मिनट होती है तो 2 घंटे में कितनी मिनट होंगी? 2 घंटे में कितनी मिनट होंगी? तो आप बोलोगे 2 घंटे में 60 दूनी निकल भैया 120 मिनट होंगी। कितनी मिनट होंगी? 120 मिनट होंगी। और अगर मैं मिनट से बनाना चाहूं क्वेश्चन, अगर मैं यहां से अब मिनट से बनाना चाहूं मैं क्वेश्चन, तो घंटे वाली सुई में मिनट वाला कंसेप्ट देखो। घंटे वाली सुई जो है 1 मिनट में हाफ डिग्री का कोण बनाती है। घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का? 1 मिनट में आप बोलोगे निखिल भैया हाफ डिग्री का, आधे डिग्री का कोण बनाती है। तो 120 मिनट में कितने का बनाएगी भाई? 120 मिनट में कितने का बनाएगी? 120 मिनट में आप बोलोगे निखिल भैया जो एक की वैल्यू उसी से गुणा कर दो 1/2, 2 से काटोगे 2 छिक्का 12 जीरो, तो यहाँ पे आपका जो है 60 डिग्री। घंटे वाली सुई में या तो घंटे के कंसेप्ट से बना लो या मिनट के कंसेप्ट से बना लो, दोनों का मेरे भाई आपका एक ही आंसर आना है। एक बार क्लियर आप मुझे बताओ, घंटे वाली सुई मतलब कि हावर एंड का कंसेप्ट आया आपको? क्लियर हो भाई? घंटे वाली सुई की अगर मैं बात करूं 7 बजे से 9 बजे तक कितने घंटे हुए? 2 घंटे। और घंटे वाली सुई हावर हैंड जो है 1 घंटे में आपका 30 डिग्री बनाती है, तो 2 घंटे में 30 दूनी 60। यदि घंटे वाली सुई से आप मिनट वाले कंसेप्ट में अगर जाना चाहते हो तो मिनट वाले कंसेप्ट से भी बना सकते हो। कैसे भाई? मिनट वाले कंसेप्ट से मैं बताता हूं, 7 बजे से 9 बजे तक कितने घंटे हुए? 2। और 1 घंटे में 60 मिनट, तो 2 घंटे में 120 मिनट। और घंटे वाली सुई में अगर मिनट वाला कंसेप्ट देखूं, तो घंटे वाली सुई जो है 1 मिनट में आपका आधा डिग्री बनाती है, तो 120 मिनट में कितने का बनाएगी? आप बोलोगे निखिल भैया 60 डिग्री। एक बार थम्स का सिंबल दो। क्या समझ में आया? इसी कंसेप्ट पे आपका इस बार यूपी पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल लड्डू कंसेप्ट है भाई। चलो जी, अब बात करते हैं भाई साहब आपके जो है मेरे छोटे भाई बहनों, अब बात करते हैं इस पे मिनट वाली सुई का पहला कंसेप्ट जो है, पहले कंसेप्ट पे बात करते हैं। ठीक है, दो तरीके से बताऊंगा, आपका घंटे वाले कंसेप्ट से और मिनट वाले कंसेप्ट से। अब मिनट वाली सुई की अगर मैं बात करूं, टाइम कितना दिया? टाइम आप बोलोगे निखिल भैया 7 बजे से लेके निखिल भैया आपका टाइम दिया है आपका 9 बजे तक। 7 बजे से लेके निखिल भैया टाइम है 9 बजे तक, तो टोटल कितने घंटे हुए आपके? 2 घंटे। आपके कितने घंटे हो गए? आप बोलोगे निखिल भैया 2 घंटे। आपको पता है, आपको ये पता है कि मिनट वाली सुई जो है 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है? मिनट वाली सुई 1 घंटे में आपका 360 डिग्री बनाती है, चाहे यहां देख लो। मिनट वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री? 360 डिग्री। चलो जी यहां से, चलो जी, 1 घंटे में 360, तो 2 घंटे में कितना बनाएगी भैया? जो आपकी एक की वैल्यू आई है उसी से गुणा कर दो, 360 गुना 2, तो गुणा करोगे कितने डिग्री का बनाएगी? 60, 360 दूनी 720 डिग्री। कितने डिग्री? आप बोलोगे निखिल भैया 720 डिग्री। तो यहां पे अगर मैं देखूं, आपकी मिनट वाली सुई 2 घंटे में कितने डिग्री का बना रही है? 720 डिग्री। तो ये तो मिनट वाली सुई का जो है, मिनट वाली सुई का घंटे वाले कंसेप्ट से मैंने बना दिया आपको। अगर मैंने मिनट वाली, चलिए जी, अगर मैं यहाँ पे मिनट वाली, अगर यहाँ मैं आपका मिनट वाले कंसेप्ट से देखूं, मिनट वाले कंसेप्ट से देखते हैं। मिनट वाले कंसेप्ट से अगर मैं इसी क्वेश्चन को देखना चाहूं, तो मिनट वाले कंसेप्ट से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। कैसे मेरे छोटे भाई बहनों? यहाँ पे मैं सेकंड, इसी का सेकंड कंसेप्ट लिख देता हूँ। 7 बजे से लेके मुझे ये बता दो, अब क्वेश्चन को मिनट में बदलना, पहले हमने घंटे में बदला था, अब क्वेश्चन को मिनट में बदल के भी कर सकते हो। आपसे 7 से आपका 9 तक कितने घंटे हुए? 2 घंटे। और हमें पता है 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 2 घंटे में कितनी मिनट होंगी आपकी? 60 मिनट। 2 घंटे में आपकी जो है 1 घंटे में 60 होते हैं, 2 घंटे में कितनी होगी? 120 मिनट। 120 मिनट। और मिनट वाले में हमें जो है, हमें ये पता है मिनट वाले में, मिनट वाली सुई जो है एक एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 1 मिनट में आपको पता है 6 डिग्री का। कितने डिग्री का? 6 डिग्री। चाहे यहां देख लो, मिनट वाले कंसेप्ट में मिनट का कंसेप्ट क्या है? 1 मिनट में 6 डिग्री। तो आपको मुझे ये बताना है 720 मिनट में, सॉरी 120 मिनट में कितना? जो एक की वैल्यू आई है उसी से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 6 गुना आपका क्या हो जाएगा? 120। चाहे इससे भी कर लो, 6 की करी 0, 6 दूनी 12, 2 हाथ से लगा 1, 6 कम 6 1 7। कितने डिग्री का? 720 डिग्री। बताओ, दोनों से 720 आ रहा है। टेक्निकल इशू होगा जी, लाइव ऑप्शन नहीं आ रहा। तो क्लियर हो सारे?
क्लियर है क्वेश्चन? ये वाला आपको मुझे क्वेश्चन कराया 7 बजे से लेके रात के 9 बजे तक, आपको ये बताना था घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी और मिनट वाली कितने का। तो घंटे वाली सुई को मैंने दो कंसेप्ट से बना दिया। कैसे? अगर मैं घंटे से क्वेश्चन बनाऊं तो आपका ये बना, अगर मैं मिनट से बनाऊं तो ये बना। क्लियर? ऐसी मिनट वाली सुई को भी मैंने दो कंसेप्ट से बना दिया, या अगर आप घंटे से वाले कंसेप्ट से बनाओ तो ये बनेगा, अगर आप मिनट वाले कंसेप्ट से बनाओ तो ये बनेगा। क्लियर हो सारे? एक बार थम्स का सिंबल दे दो। चलो जी, उम्मीद है क्वेश्चन प्रॉपर आपको समझ में आ गया होगा। चलो जी आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब इसका आंसर आप मुझे बताना मेरे छोटे भाई बहनों क्या होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 2, इसका आंसर आप मुझे बताओ। सुबह सुबह 8 बजे से सुबह 11:45 तक, 11:45 तक, सुबह 8 बजे से सुबह 11:45 तक घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? कितनी दूरी तय करेगी, या दूरी कह दो या डिग्री का कोण बनाएगी, एक ही बात है। कितनी 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 दूरी तय करेगी? कितनी दूरी तय करेगी, कितनी डिस्टेंस चलेगी? डिस्टेंस या एंगल एक ही बात है भाई। ठीक, मैंने आपको टाइम दिया सुबह 8 बजे से लेके आपका 11:45 तक। सुबह 8 बजे से 11:45 तक आपका मैंने यहाँ पे टाइम रखा। इसका आंसर आप मुझे बताओ, इसका आंसर मेरे छोटे भाई बहनों क्या आएगा? चलो जी करते हैं क्वेश्चन, करो। घंटे वाली सुई के बारे में पूछा, सिर्फ घंटे वाली सुई के बारे में पूछा, मिनट वाली का यहाँ पे आपका सुई नहीं पूछ रहा। चलो सबसे पहले टाइम देखो, आपका 8 बजे से लेके क्या है, 8 बजे से लेके कितने का टाइम है, 11 बजे आपका 45। या तो घंटे वाले कंसेप्ट से या मिनट वाले कंसेप्ट से कर सकते हो। अगर मैं टोटल पूछूं कितने घंटे होंगे, टोटल अगर मैं यहां पे पूछूं कितने घंटे होंगे भाई, आप बोलोगे 8 से 11 निखिल भैया 3 घंटे और 45 मिनट। टोटल भैया 8 से 11:45 तक कितने हुए आपके, 3 घंटे 45 मिनट। इसको मैं दो पार्ट में तोड़ सकता हूं, 3 घंटे और ये आपके 45 मिनट। 3 घंटे और 45 मिनट भाई साहब, 3 घंटे और 45 मिनट है। चलो जी, अब यहां से मुझे ये पता है घंटे वाली सुई जो है 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है। घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का बनाती है, और घंटे वाली सुई आपकी 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? आप बोलोगे निखिल भैया आधे डिग्री का। अगर घंटे वाले आपकी सुई की बात करूं, हावर एंड में मुझे दो कंसेप्ट पता है। घंटे वाली सुई में मुझे दो कंसेप्ट पता है। अगर घंटों की बात करूं तो घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री। अगर मिनट वाला कंसेप्ट पता करूं, घंटे वाली आपके जो है मिनट का कंसेप्ट है, 1 मिनट में जो है, 1 मिनट में मेरे छोटे भाई बहनों आधा डिग्री। तो इसे दो पार्ट में तोड़ लिया, घंटों में और मिनट में। तो घंटे वाला कंसेप्ट यहां लगाते हैं, आपका अगर 1 घंटे में 30 डिग्री तो 3 घंटे में 3 गुना आपका जो है मेरे छोटे भाई बहनों 30 हो जाएगा। क्लियर? ये वाला अगर मैं देखूं आपका, अगर 1 मिनट में मेरे छोटे भाई बहनों, अगर 1 मिनट में आधा डिग्री तो 45 मिनट में 45 गुना आधा कर दोगे, 45 गुना आधा करोगे। चलो जी, यहां से 30 तिया क्या हुआ, 30 तिया यहां से 90 हुआ, प्लस यहां से इसे 2 से भाग करोगे, क्या आएगा, 2 से भाग करा इसे 2 दूनी 4 आया, फिर 2 से भाग करा 2 दूनी 4, पॉइंट लगा के 2 पंजे 10। भाई 45 का आधा करोगे 22.5, कितना आएगा, 22.5। तो यहाँ पे 90 में आपने 22.5 जोड़ दिया तो कितना हो गया, आप मुझे बताओ। 22.5 अगर आप जोड़ोगे, 90 और 22.5, आप बोलोगे निखिल भैया 112.5। तो यहाँ पे आपका कितने डिग्री का एंगल बनेगा, घंटे वाली सुई जो है मेरे छोटे भाई बहनों बनाएगी 112.5 डिग्री। कितना बनाएगी, 112.5 डिग्री। आपको समझ में आया? इस टाइप का क्वेश्चन इस बार यूपी पुलिस में पूछा गया था। क्लियर? कोई दिक्कत? 90 डिग्री सक्सेना भाई साहब, 90 से आगे भी तो आएगा नहीं आएगा? ये मिनट वाला कंसेप्ट यहां नहीं लगाओगे
भाई यहां तो घंटे में तो घंटे वाला कंसेप्ट लगा दिया और यहां पे आपने मिनट वाला कंसेप्ट लगा दिया। क्लियर हो? चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं और क्वेश्चन करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, दोपहर 2 बजे से शाम 4:15 पर, दोपहर 2 बजे से शाम 4:15 पर घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? बताओ। घंटे वाली सुई, सुई हावर हैंड, सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? दूरी या कितनी दूरी चलेगी एक ही बात है, कितने डिग्री का कोण बनाएगी? का कोण बनाएगी। साथ ही साथ, साथ ही साथ मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई, सुई कितने डिग्री का कोण, घंटे वाली का भी बताना है और मिनट वाली का बताना है। मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? डिग्री का कोण बनाएगी, डिग्री का कोण बनाएगी। जीडी में नहीं आना भैया, अगर मैं बता रहा हूं स्पष्ट, जीडी में कभी नहीं पूछा ना आज तक, जो है पूछा ना आज तक, आगे कभी भविष्य में पूछने का। लेकिन आपको अब वो बहुत सारे भी तो एग्जाम देने हैं और टाइम भी है आपके पास, तो अगर टाइम है तो पढ़ लो भाई, क्या दिक्कत है। मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? चलें जी, बताएं मेरे छोटे भाई बहनों इसका आंसर। मैंने बताया दोपहर 2 बजे से शाम के 4:15 पर घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, साथ ही साथ मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। चलो जी, यहां से जो है दो पार्ट में से तोड़ लेते हैं भाई साहब। एक साइड तो मैं घंटे वाली सुई के बारे में डिस्कस कर लूंगा और एक साइड जो है मिनट वाली। तो यहाँ पे हम करेंगे हावर हैंड। हावर हैंड का मतलब आपका घंटे वाली सुई। इतनी इंग्लिश आपको आनी चाहिए भाई, ठीक है, इतनी आती भी होगी भाई। हावर हैंड, हावर हैंड, और यहाँ पे आपका मिनट, मिनट हैंड। चलो जी, सबसे पहले टाइम देखते हैं, टाइम क्या क्या दिया है। चलो इधर करते हैं मेरे छोटे भाई बहनों, इधर अगर मैं देखूं आपके दोपहर 2 बजे से और शाम के 4:15 तक, शाम के 4:15 तक कितना टाइम हो गया? आप बोलोगे निखिल भैया यहां से 2 घंटे, 2 घंटे 15 मिनट, कितने का टाइम होगा? आप बोलोगे निखिल भैया 2 आवर प्लस आपका 15 मिनट, इतने का तो टाइम आएगा। 2 आवर प्लस 15 मिनट, क्लियर। 2 आवर प्लस 15 मिनट। अगर मैं घंटे वाला कंसेप्ट निकालू, घंटे वाले कंसेप्ट में हमें एक चीज पता है, घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री, घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री, और 1 मिनट में कितने डिग्री का? 1 मिनट में आप बोलोगे निकल भैया हाफ डिग्री। ये घंटे वाली सुई का कंसेप्ट है, याद होना चाहिए सबको, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, यहां से आप मुझे बताने की कोशिश करो मेरे छोटे भाई बहनों कि 1 घंटे में अगर जो है 30 डिग्री का कोण बनाती है तो 2 घंटे में कितना बनाएगी? 2 गुना, आप बोलोगे निकल भैया 30। यहां से मिनट वाला कंसेप्ट लगा दो, यहां पे मिनट वाला कंसेप्ट लगा दो। अगर 1 मिनट में आधे डिग्री तो 15 मिनट में 15 का आधा कर लो, 15 का आप क्या काम कर लोगे? आधा कर लोगे। चलो जी, 30 दूनी क्या हो जाएगा? 30 दूनी 60 हो जाएगा, प्लस 15 का आधा करोगे क्या आएगा? आप बोलोगे निखिल भैया 7.5। 15 का आधा क्या होता है? 7.5। तो जिनका 67.5 आ रहा है वो जबरदस्त भाई साहब आपका घंटे वाली सुई इस वाले टाइम में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? आप बोलोगे निखिल भैया 67.5 डिग्री। क्लियर? 67.5। आंसर मिनट वाली सुई 810, 82.5 डिग्री का कोण बनाएगा।
अरे भाई 82.5 डिग्री कहां से हो गया? क्लियर मेरे छोटे भाई बहनों? चलो जी अब यहां पे चलते हैं, अब मिनट वाले सुई के कंसेप्ट पे चलते हैं। मिनट वाली सुई सबसे पहले तो टाइम ही देख लो कितना टाइम लेगी भाई, जितना इतना टाइम लेगी उतना इधर लेगी। 2 घंटे से लेके 2 बजे से लेके आपके शाम के 4:15 तक, शाम के 4:15 तक आप मुझे बताओ कुल कितना टाइम लेगी? जितना इधर लिया इतना इधर लेगी। 2 घंटे और प्लस आपका जो है 45 मिनट, सॉरी 2 घंटे प्लस आपका मेरे भाई 15 मिनट। क्लियर? और आप जो है मुझे आप ये बता दो मिनट वाली सुई में घंटे और मिनट का कंसेप्ट क्या है? मिनट वाली सुई में अगर मैं बात करूं मेरे छोटे भाई बहनों, मिनट वाली सुई 1 घंटे में आपका 360 डिग्री का कोण बनाती है, और मिनट वाली सुई 1 मिनट में आपका 6 डिग्री का। 1 मिनट में कितना? 6 डिग्री। भाई मिनट वाली सुई का कंसेप्ट ये है। मिनट वाली सुई मेरे छोटे भाई बहनों 1 घंटे में 360 डिग्री, मैंने प्रूफ भी करके दिखाया था आपको, और 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण। तो यहां से बस सिंपल सा आप ये कर दो भाई, यहाँ पे अगर 1 घंटे में 360 डिग्री तो 2 घंटे में 2 गुना आपका 360। भाई 1 घंटे में 360 तो 2 घंटे में 2 गुना 360, प्लस आपका 1 मिनट में अगर 6 डिग्री तो 15 मिनट में कितने का? 15 गुना आपका क्या होगा? अगर 1 मिनट में 6 डिग्री तो 15 मिनट में 15 गुना 6। तो आप यहां से देखो 2 से भाग करोगे क्या है? 2 से गुना करो, 0 6 दूनी 12, 2 हासिल लगा 1 3 दूनी 6 और 1 7, 720 डिग्री हो गया। 15 छिक्का आपका क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। चलो जी आप 90 इसमें जोड़ोगे कितना आएगा? आपका 810 डिग्री। तो अगर मैं बात करूं मिनट वाली सुई आपका इस वाले टाइम में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो आप बोलोगे निकल भैया 810 डिग्री। एक बार थम्स का सिंबल देके मुझे बताओ क्या ये घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई का कंसेप्ट अब आपको समझ में आ गया? अगर ऐसे कभी पूछ ले घंटे वाली सुई कितने डिग्री का, कोई टाइम दे और टाइम दे के ये पूछ ले कि घंटे वाली सुई, या ये टाइम ये पूछ ले कि मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, आप बता दोगे भाई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्लियर है मेरे भाई? चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। ठीक है, क्लास जो है मैं 2 बजे तक लूंगा आपकी लगभग, क्योंकि बहुत लंबा कंसेप्ट है भाई, मुझे पढ़ाना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? 3 हो गए। चलो क्वेश्चन नंबर 4 एक और कर लेते हैं। एक और कर लेते हैं। दोपहर दोपहर 1 बजे से 1 बजे से 1 बजे से शाम 5:20 तक 22 तक घंटे वाली सुई वाली सुई व मिनट वाली सुई वाली सुई सुई कितनी दूरी चलेंगी? कितनी दूरी या आपका एंगल एक ही बात है, कितनी दूरी तय करेंगे? दूरी तय करेंगी। समझ में आ रहा है मेरे छोटे भाई बहनों? चलो जी 2 टाइम मैंने आपको दे दी। सबसे पहले टाइमिंग निकाल लो इनके बीच की। सबसे पहले क्या करोगे मेरे छोटे भाई बहनों? इनके बीच की टाइमिंग निकाल लो। चलो जी एक साइड में ले लेता हूं आपका जो है हावर हैंड। हावर हैंड का मतलब घंटे वाली सुई, हावर हैंड। एक साइड आपका हावर हैंड आ गया, और एक साइड हम ले लेते हैं आपका मिनट हैंड। चलो जी करो, दोनों का कंसेप्ट आपको पता है मेरे छोटे भाई बहनों, चलो करो जल्दी जल्दी। चलिए सबसे पहले आपका जो है 1 बजे से लेके आपके शाम के 5:20 तक, 5:20 तक कितने का टाइम आपका गैप आएगा? 1 से 4, 4 घंटे 20 मिनट का आएगा। कितने घंटे? 4 घंटे और प्लस आपका मेरे छोटे भाई बहनों 20 मिनट, 4 घंटे 20 मिनट। ये कंसेप्ट आएगा? आएगा या नहीं आएगा? ये कंसेप्ट आएगा नहीं आएगा? आप बोलोगे निखिल भैया बिल्कुल आएगा। 4 घंटे 20 मिनट। हमें जो है घंटे वाले सुई के बारे में कंसेप्ट याद है ना? क्या कंसेप्ट याद है? घंटे वाली सुई जो है निखिल भैया 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, और घंटे वाली सुई निखिल भैया 1 मिनट में जो है
1 मिनट में हाफ डिग्री का कोण बनाती है। ये दोनों कंसेप्ट हमारे जो है घंटे वाली हावर हैंड के हैं भाई, हावर हैंड के हैं। चलो जी यहां से देखो भाई, आपका यहां से अगर मैं देखूं, आपका 1 घंटे में अगर 30 डिग्री तो 4 घंटे में 4 गुना 30 डिग्री, प्लस आपका 1 मिनट में आधा, तो 20 का आधा कर दो। 20 का आधा करोगे भाई साहब आधा, चलो जी यहां से आधा करोगे क्या आएगा, 10 आएगा। 30 चौका आपका क्या आ गया, आपका 120, और इसका आधा आपका आया 10। तो घंटे वाली सुई तो भाई साहब आपका कितने डिग्री का कोण बनाएगी, आप बोलोगे निखिल भैया 130 डिग्री का बनाएगी। कितने डिग्री का बना रही है आपकी घंटे वाली सुई, तो आपका 130 डिग्री का बनाएगी भाई। 130 जिनका आ रहा है, 160 कैसे आ गया भाई साहब आपका, कहां जा रहे हो। चलो जी, अगर मैं इस वाले में आपका देखूं, अगर मिनट वाली सुई के बारे में बात करूं, मिनट वाली सुई कहां से कहां तक टाइम तो हुई है ना, 1 बजे से लेके मेरे छोटे भाई बहनों आपका जो है शाम के 5:20 तक आपका कितने घंटे होंगे, आप बोलोगे निखिल भैया 4 घंटे प्लस आपका 20 मिनट। और हमें एक कंसेप्ट पता है मिनट वाली सुई का, क्या कंसेप्ट पता है जल्दी बताओ। मिनट वाली सुई निखिल भैया 1 घंटे में, आप यहां पे लिख देता हूं निखिल भैया, आपकी मिनट वाली सुई इधर लिखता हूं, मिनट वाली सुई 1 घंटे में आपका 300 डिग्री का कोण बनाती है निखिल भैया, और मिनट वाली सुई 1 मिनट में निखिल भैया 6 डिग्री का कोण बनाती है। ये दो कंसेप्ट मिनट वाली सुई के, इनसे बना दो। घंटे से अगर बनाओ यहां पे, आप बोलोगे निखिल भैया 4 गुना आपका 360, प्लस 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 20 मिनट में 20 गुना आपका जो है 6। चलो जी 4 से गुना करो, 0 4 6 24 का 4 हासिल लगे 2, 4 तिया 12 और 2 आपका क्या हुआ 14। 0 4 6 24 का 4 हासिल लगे आपके 2, 4 तिया 12 और 2 14, 1440 तो ये हो गया। और 20 छिक का आपका 120 भाई साहब ये हो गया, 20 छिक का 120 आपका ये हो गया। चलो जी यहां से जोड़ते हैं, आप मुझे देखो, 0 में 0 जोड़ा 0, 4 में 2 जोड़ा 4 2 6, 4 में 1 जोड़ा आपका 5, और 1 आपका ये, तो यहां से आप बोलोगे मिनट वाली सुई निकल भैया 1560 डिग्री का कोण बनाएगी। कितने डिग्री का, 1560 डिग्री। क्लियर। आप मुझे बताओ क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई का कंसेप्ट। मेरे छोटे भाई बहनों मैंने इसमें 3-4 क्वेश्चन करा दिए, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई का जो है कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है सारे। ये आपके जो है मैंने जो है 3-4 क्वेश्चन करा दिए, एक इसके बाद दूसरा, इसके बाद तीसरा, इसके बाद चौथा। क्लियर। ये अलग अलग कंसेप्ट पे क्वेश्चन थे, घंटे वाली सुई कितने डिग्री का बना रही है और मिनट वाली सुई कितने डिग्री का बना रही है। अब जो है मेरे छोटे भाई बहनों, अब जो है, अब इन दोनों सुइयों के बीच का कोण पूछ लेता है कभी कभी। अभी तो हमने जो है क्वेश्चन जो बनाए थे, वो घंटे वाली सुई अलग से कितने डिग्री का बना रही है और मिनट वाली सुई अलग से मेरे छोटे भाई बहनों कितने डिग्री का बना रही है, हमने सिर्फ ये सीखा। और इस बार अगर मैं बात करूं यूपी पुलिस में, इस बार घंटे वाली सुई का कंसेप्ट आया था, और उस वाले कंसेप्ट में आप में से बहुत जो महारथी थे, उन्होंने ये वाला फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन किया, 60H डिफरेंस 11m/2, ये वाला फॉर्मूला लगाया भाई साहब, ये वाला फॉर्मूला। जबकि ये अलग कंसेप्ट पे क्वेश्चन होते हैं, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई का जो अलग अलग पूछे, तो भाई साहब ये अलग अलग कंसेप्ट पे ये आपका कंसेप्ट काम करता है जो मैंने अभी पढ़ाया। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने क्या किया, जिसने बेसिक नहीं पढ़ा तो उसने ये फॉर्मूला लगाया। भाई साहब ये वाला जो फॉर्मूला लगता है, ये वाला फॉर्मूला आपका मेरे छोटे भाई बहनों तब लगता है जब क्वेश्चन में आपका कोई टाइम दे, और टाइम देके ये कहे कि घंटे वाली और मिनट वाली सुइयों के दोनों के बीच, घंटे वाली और मिनट वाली जो सुई है, इन दोनों के बीच कितने डिग्री का एंगल या कोण बनेगा, तब ये फॉर्मूला लगता है। और वहां पे आप लोगों ने, वहां पे इन वाले कंसेप्ट में आपने ये वाला फॉर्मूला जो है लगाना या ठोकना स्टार्ट कर दिया भाई साहब। भाई साहब बेसिक अगर नहीं पता होता हमको, तो हम यही गलती करते हैं। अब समझ में आ गया। ये वाला आप फॉर्मूला कब यूज करोगे, जब मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच कोण पूछे। अगर अलग से सेपरेट पूछ रहा है घंटे वाली सुई कितने का बना रही है या मिनट वाली कितने का बना रही है, तो पिछला वाला कंसेप्ट। एक बार थम्स का सिंबल दे दो। चलो चले, अब एक फॉर्मूला आपके सामने मैं लिखता हूं और आपको मैं बताता हूं ये वाला फॉर्मूला आपको कब यूज करना है। चलो जी यहां से एक फॉर्मूला हम लिख रहे हैं आपके सामने। चले मेरे भाई, जब जब घंटे वाली सुई, हावर हैंड, जब घंटे वाली सुई सुई
जब मेरे छोटे भाई बहनों घंटे वाली सुई व मिनट वाली सुई के बीच व मिनट वाली सुई के बीच के बीच कोण, कोण का मतलब एंगल, कोण पूछे। ठीक है मेरे छोटे भाई बहनों, जब आपका जो है क्वेश्चन एक में एक टाइम दे और टाइम देके मेरे छोटे भाई बहनों टाइम देके आपका जो है सैम कह रहा है कि हम तो आपका ही फॉर्मूला लगाते हैं। भाई साहब फॉर्मूला आपने तब लगाया तो आपने मेरे से बेसिक नहीं पढ़ा होगा। ठीक है आपने जो है बेसिक अगर पढ़ा होगा तो आप जो है कंसेप्ट लगा देते भाई साहब, है ना। चलिए जी अब जो है जो आपने फॉर्मूला यूज किया था वहां, तो वो फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जब घंटे वाली सुई या मिनट वाली सुई के बीच आपका एंगल या कोण पूछे। तो मेरे छोटे भाई बहनों आप एक फॉर्मूला लगाते हो और फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला आपका ये है मेरे छोटे भाई बहनों, क्या आपका थीटा बराबर आपका क्या होता है, थीटा बराबर आपका होता है 60h और यहाँ पे डिफरेंस और यहाँ पे 11m और बाई 2। ये फॉर्मूला आप लगाते हो। डिफरेंस का मतलब आपका मेरे छोटे भाई बहनों माइनस ही होता है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस ही होता है। ठीक है माइनस ही होता है। माइनस कैसे, अगर आपका पहले वाली की वैल्यू ज्यादा आ रही है और दूसरे की कम, तो पहले में से दूसरा घटा लो। कभी कभी ऐसा होता है इस वाले की वैल्यू ज्यादा आ जाती है इसकी कम, तो इसमें से ये हटा लो। क्लियर, कहने का मतलब ये है यहाँ पे माइनस का सिंबल सोल्व करने के बाद माइनस का सिंबल नहीं आता। अगर ये बड़ा आ जाए तो इसमें से ये घटा लो, अगर ये बड़ा आ जाए तो इसमें से ये घटा लो। ये फॉर्मूला मेरे भाई यहाँ पे आपका जो है छोटे भाई बहनों यहाँ पे आपका ये काम करता है, ये वाला फॉर्मूला, जब आपकी दोनों सुइयों के बीच एंगल पूछे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं h बराबर क्या होता है भाई, अगर यहाँ पे मैं बात करूं h बराबर क्या होता है, h बराबर आपका होता है मेरे भाई आपका घंटा। h बराबर क्या लोगे, हमेशा घंटा, मतलब कि आप लोगे हावर। m बराबर क्या होता है, m बराबर इस वाले फॉर्मूले में आपका होता है मिनट। m बराबर आपका क्या होता है मिनट, बस ये चीज याद रखनी है। बस मेरे छोटे भाई बहनों यहाँ पे ये याद रखना। अब क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको मुझे करना है, मैं क्वेश्चन नंबर 5 लिख रहा हूं। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करें आप मुझे। क्वेश्चन नंबर 5, 8:30 पर, 8:30 पर दोनों सुइयों के बीच, दोनों जो हैंड है दोनों सुइयों के बीच के बीच 8:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा मेरे छोटे भाई बहनों। मैं यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन लेके आ रहा हूं, आंसर आपको मुझे बताना है क्या होगा। ए ऑप्शन यहाँ पे आपको मैं दे रहा हूं 60, बी ऑप्शन में यहाँ पे आपको दे रहा हूं 75, सी ऑप्शन में यहाँ पे आपको दे रहा हूं आपका जो है 70 और डी ऑप्शन में यहाँ पे आपको दे रहा हूं 90। चलो आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा। भैया नहीं करी तो बाद में कर लेना भाई, फर्स्ट क्लास, जिसने फर्स्ट क्लास नहीं करी भाई साहब पहले पहली क्लास करो, उसके बाद दूसरी क्लास में एंट्री करना। चले जी बताएं। देखो मैंने अभी एक आपके सामने एक फॉर्मूला लिखा है भाई साहब, अभी बिल्कुल अभी जस्ट अभी एक फॉर्मूला लिखा है मैंने, क्या लिखा है, जब घंटे वाली सुई व मिनट वाली सुई के बीच आपका कोण पूछेगा, एंगल पूछेगा, यानी कि दोनों सुइयों के बीच का अगर एंगल पूछ रहा है तो आप फॉर्मूला लगाओगे ये। आंसर जिनका 75 आ रहा है जबरदस्त भाई 75 बोलो। तो दोनों सुइयों के बीच का इसने जो है आपका फॉर्मूला, दोनों सुइयों के बीच का टाइम पूछ रहा है, तो थीटा बराबर हमें पता है मेरे छोटे भाई बहनों, यहाँ पे कर देता है। थीटा बराबर हमें पता है क्या, 60h, ये फॉर्मूला होता है। डिफरेंस 11m और बाई 2। यहां से अगर मैं बात करूं आपका, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये वाला आपका क्या है, ये आपका घंटा है, ये आपके पास h है और ये आपके पास m है, मतलब कि मिनट। बस ये फॉर्मूला लगाओ, क्वेश्चन बना दो। तो यहां से करते हैं आपका 60, यहाँ पे गुणा h की जगह आपका क्या है मेरे भाई 8, यहाँ पे डिफरेंस का सिंबल 11, m की जगह आपके पास क्या है, आपके पास है 30 और बटे आपका 2। इसे सोल्व करो, पहले गुणा करो भाई, 0 8 6 48 480 आया,
ये डिफरेंस का सिंबल 11 से गुणा करी, 0 11 तिया 33, 330। डिफरेंस का मतलब माइनस ये होता है भाई आपका, देखो ये वाला बड़ा, इसमें से ये घटाओ, 0 में से 0 गए, आप क्या बोलोगे, निकल भैया 0। 8 में से 3 गए, क्या बचे, आपके बचे 5। 4 में से 3 गए 1, 150, 150 का आधा करोगे आपका 75 डिग्री। कितना, 75। जिनका आंसर 75 है मेरे भाई, वो सारे के सारे करेक्ट हो। 75 डिग्री जिनका आंसर है वो सारे करेक्ट हो। लेकिन अगर यही क्वेश्चन देके मैं थोड़ा ऑप्शन चेंज कर दूं आपके, अगर मेरे छोटे भाई बहनों, अगर मैं ऑप्शन आपके ये ना देके अगर ये दूं, तो तब आंसर क्या दोगे आप मुझे। अगर मैं ए ऑप्शन यहां पे आपके सामने रख दूं 285, ठीक है, बी ऑप्शन मैंने यहां पे आपके लिए रख लिया 315, सी ऑप्शन अगर मैं यहां पे आपका दे दूं आपका 345, और डी ऑप्शन यहां पे मैं आपका दे दूं 210, तब आंसर क्या होगा, आंसर आप बताओ। अब बताओ भाई आंसर। अगर ये आंसर ना हो के सिर्फ आंसर में ये आपके ऑप्शन हो, तो आंसर किस कौन सा आएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, बताओ। अब मैंने जो ये ग्रीन वाले आपके कलर से जो ऑप्शन दिए, इनके अकॉर्डिंग बताओ भाई। अब मेरी बात थोड़ी ध्यान से याद रखना, कोई भी टाइम होगा, किसी भी टाइम पे आपके हमेशा मैक्सिमम ये होता है कि एक टाइम पे आपके हमेशा दो कोण बनते हैं। एक तो आपका इनर एंगल बनता है, एक आपका आउटर एंगल बनता है। आंसर 285, जबरदस्त भाई, वेरी गुड। देखो ये आपका जो एंगल होता है, इसको आप बोलते हो आपका इनर एंगल। इनर एंगल मतलब कि अंदर वाला कोण बनता है भाई, अंदर वाला, ये है आपका थीटा। ठीक है, कैसे, अगर मैं 8:30 बजाऊं तो 8 8:30 कैसे बजेंगे मुझे बताओ। यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 6, यहाँ पे आपका 7, यहाँ पे आपका 8 मेरे भाई। तो आपका 8:30 अगर बज रहे हैं, तो 8:30 अगर मेरे भाई आपके बज रहे हैं, कितने, 8:30 हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपका भाई साहब आपका 9। तो 8:30 के लगभग आपका जो है, 8:30 पे आपकी जो है छोटी वाली सुई तो 8 से थोड़ा ज्यादा होगी, और बड़े वाली सुई आपकी जो है मेरे भाई ये होगी। तो यहाँ पे आपके दो टाइप के एंगल बनते हैं, दो कोण बनते हैं। देखो ये वाला, एक तो आपका मेरे भाई आपका अंदर वाला, अंदर वाला जो कोण होता है, जो पहले कोण आपने निकाला, ये जो आपने निकाला ये वाला तो आपका 75। एक कोण आपका बाहर से बनता है, एक कोण मेरे छोटे भाई बहनों बिहार वाला बनता है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये ग्रीन वाला। तो अगर ग्रीन वाला मैं पूछूं कितना बनेगा, तो हमेशा याद रखना, दूसरा जो एंगल होता है मेरे छोटे भाई बहनों, दूसरे वाला, उसको आप बोलते हो थीटा 2। हमेशा अगर दूसरा कोण अगर आपको निकालना हो, तो दूसरे कोण निकालने के लिए आप क्या काम करोगे, जो भी पहला कोण आया उसे थीटा आप जो है 360 में से घटा दो। किस में से घटा दो, 360 में से घटा दो। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, यहां से मेरे छोटे भाई बहनों आप घटाओगे 360 में से पहला वाला कोण अगर आप घटाओगे 75 घटाओगे, तो घटाने पे मेरे भाई आपका 285 बनेगा। क्या बनेगा, 285। कभी कभी एग्जामिनर 75 ना दे के 285 दे देता है। कभी कभी मेरे छोटे भाई बहनों एग्जामिनर आपका क्या करता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए ये वाला आपका ये वाला ऑप्शन ना देके ग्रीन वाले दे देता है। क्लियर हो। तो याद रखना, किसी भी टाइम पे आपके जो है कम से कम मिनिमम दो एंगल बनते हैं। दो एंगल कौन सा, एक तो अंदर वाला जो मैंने अभी 75 निकाला, एक बाहर वाला बनता है उसी टाइम पे जो मैंने ग्रीन वाला निकाला। एक बार क्लियर हो, एक बार थम्स का सिंबल दो। चलो जी, अगर मेरे छोटे भाई बहनों मैं ऑप्शन जो है आपके ये दोनों ना देके अगर ऑप्शन ये दे दूं, अगर मैं ये ऑप्शन ना देके आपके ये ऑप्शन दे दूं, ऑप्शन नंबर ए अगर मैं दे दूं 75 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी अगर मैं यहां पे आपका रख दूं 285 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी अगर मैं यहां पे आपका दे दूं ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, भाई कैसे भी दे सकता है एग्जामिनर तो। और अगर मैं डी यहां पे रख दूं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं, नन ऑफ दीज। अगर ये ऑप्शन रख दूं जो मैं अभी कलर का यूज किया है मैंने, अगर ये ऑप्शन हो आपके सामने, तब आंसर क्या दोगे आप। अगर आपके सामने सिर्फ ये ऑप्शन हो, तो आंसर क्या दोगे भाई। आंसर हमने निकाला, आंसर हमारे दो निकले 75 और 285। तो आंसर भाई साहब ये भी है, और आंसर आपका ये भी है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, ऐसी स्थिति में आप बोलोगे निकल भैया ए बी दोनों। आपका यहाँ पे आंसर क्या आया, आपका यहाँ पे दोनों आंसर आ रहे हैं, तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर सी निकल भैया ए बी दोनों। क्लियर हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे भाई, बोथ, हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी।
समझ में आ गया? तो जब भी मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच का एंगल पूछेगा तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? थीटा इजकल टू 60h डिफरेंस 11m/2। दोनों सुइयों के बीच का जब जब कोण पूछेगा तो आपका ये आंसर आना चाहिए। क्लियर? चलो जी, अब जो है क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। इसका आंसर अब जल्दी जल्दी करके आप मुझे बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 मैं यहां पे डायरेक्ट एक आपके सामने टाइम लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6, और इसका आंसर आप मुझे बताओ कितना होगा। 12 बज के अगर आपके पास 20 मिनट का समय हो, 12:20 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण बताओ कितना होगा। दोनों सुइयों के बीच का कोण, दोनों सुइयों के बीच का कोण के बीच कोण। चलें जी, आपके सामने मैंने एक टाइम दिया है मेरे छोटे भाई बहनों। इस वाले टाइम में दोनों एंगल निकालने, θ1 और θ2 दोनों। θ1 और θ2 दोनों निकाल लो तो थीटा बराबर आपको याद है ना भाई? थीटा बराबर आपको याद है क्या? 60h निखिल भैया, और डिफरेंस 11m/2 होता है। क्लियर? आप यहां पे बोलोगे निखिल भैया ये तो है आपका घंटा और ये है आपके निखिल भैया मिनट, बस यहां पे ये रख दो भाई। यहां पे 60 आया, गुना घंटे की जगह आपके 12, डिफरेंस 11, मिनट की जगह आपका भाई साहब 20, और बटे आपका यहाँ पे आपका 2। यहाँ पे गुणा करोगे 0, 7 छिंग आपका 12 छिंग 72, 720 आ गया। डिफरेंस 11 से 0, 11 दूनी आपका 22 आ गया, और बटे आपका 2। चलो जी माइनस करते हैं। 0 में से 0 गया 0, 2 में से 2 गए 0, 7 में से 2 गया 5, और बटे आपका 2। तो आपका जो है θ1 क्या आ जाएगा? आपका θ1 मतलब कि पहला कोण क्या आ गया? पहला कोण तो आपका 500 का आधा करोगे आपका 250 डिग्री। आपका पहला वाला कोण इस वाले टाइम पे पहला कोण तो आपका आएगा, आप बोलोगे निकल भैया θ1 आ चुका है 250। क्लियर? दूसरे वाला अगर मैं पूछूं, यहीं से अगर मैं पूछूं आपका θ2 क्या होगा, तो θ2 बराबर अभी मैंने बताया आप जो भी एंगल आए उसमें से आप जो है उसे 360 में से घटा लो। 360 में से घटाओगे 250, तो θ2 क्या आएगा? 0 में से 0 गया 0, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गए आपका 1। तो यहाँ पे अगर मैं दूसरे वाला कोण अगर आपसे पूछना चाहूं तो आप बोलोगे निखिल भैया 110 डिग्री। तो एंगल वाला जो आपका कंसेप्ट है उसमें आपके दो टाइप के क्वेश्चन बैठ होते हैं। पहले मैंने जो बेसिक से बताए थे कि अलग अलग पूछे घंटे वाली सुई या मिनट वाली सुई, तो उसमें वो वाला कंसेप्ट लगाते हैं, और दूसरा एंगल में ये वाला कंसेप्ट होता है। क्लियर हो भाई? चलो जी आगे बताओ। चलो बहुत सारे क्वेश्चन करने अभी, अब जल्दी जल्दी आंसर करते चले जाओ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर आपको 7 मुझे आंसर देना। दोनों कोण निकालने हैं। 5:10 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा? दोनों सुइयों के बीच कोण बताओ कितने डिग्री का एंगल होगा दोनों सुइयों के बीच? 5:10। अब मजा आ रहा है भाई? आप समझ में आ रहा है? चलो 5:10 तो फॉर्मूला आपके पास है क्या? थीटा बराबर आप बोलोगे निखिल भैया 60h, याद भी होगी होगा, डिफरेंस 11m/2। निखिल भैया ये वाला आपका क्या है निखिल भैया? ये है h, ये आपकी क्या है निखिल भैया? मिनट। चलो जी करते हैं भाई साहब। तो थीटा बराबर आपका क्या हो गया? थीटा बराबर आप बोलोगे निखिल भैया 60h की जगह 5, डिफरेंस आपका ये है, डिफरेंस 11m की जगह आपका आ गया 10। चलो जी यहां से करते हैं, और बटे आपका 2। 60 पंजे क्या हो गया? 300, डिफरेंस इसमें आपका 110 बटे आपका 2। चलो जी माइनस करते हैं। 300 में से 10 100 गया, पहले 200, 200 में से एक कम और कर दो 190, 10 और कम करोगे 190 आएगा, और बटे 2। 190 का आधा करोगे 2 9 18, और 2 पंजे 10। यहाँ पे पहला वाला कोण तो आ गया आपका θ1 क्या आ गया? θ1 आपका 95 डिग्री। θ1 क्या आ जाएगा आपका? 95 डिग्री। अगर θ2 निकालू तो आपको पता है θ2 कैसे निकालते भाई? पहले वाला जो कोण आया उसे 360 में से घटा दो भाई साहब। चलो जी घटाते हैं क्या आएगा। तो θ2 बराबर आपका क्या आ जाएगा? चलो घटाते हैं। एक इधर लिया 10, 10 में से 5 गए 5 बचे। एक इधर लिया तो 5 बचा, एक इधर लोगे 15, 15 में से लोगे 6। ठीक है, एक इधर लिया तो यहाँ पे 2 बच गया, 265। तो एक कोण तो आपका आ रहा है क्या? आपका 95 डिग्री। एक कोण तो आपका 95 आएगा, दूसरा आपका जो है कितना आएगा भाई साहब? दूसरा आपका 265 आएगा। क्लियर है मेरे भाई? चलो जी आगे क्वेश्चन नंबर 8। अब स्पीड से करोगे जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 8 मेरे छोटे भाई बहनों आपके सामने, इसका आंसर आप मुझे बताना क्या होगा। 3:12 में 3:12 पर दोनों सुइयों के बीच कोण कितने डिग्री का होगा? दोनों
सुइयों के बीच कोण। हाउ मैनी एंगल बिटवीन हावर हैंड एंड मिनट हैंड। टाइमिंग कितनी है? 3:12। चलो मेरे छोटे भाई बहनों जल्दी बताओ। चलो जी फॉर्मूला आपके पास है भाई। थीटा बराबर क्या है मेरे छोटे भाई बहनों? थीटा बराबर 60h डिफरेंस 11m/2। पहला वाला ये आपके पास घंटा है और ये आपके पास मेरे भाई मिनट है। फॉर्मूला रख दो। थीटा बराबर यहाँ पे 60, एच की जगह आपके पास 3, डिफरेंस का सिंबल 11, एम की जगह आपके पास 12 और बटे आपका 2। चलो जी करते हैं। 60 या 180 और डिफरेंस मेरे भाई करेंगे आप 11 दूनी 22 का 2 हासिल लगे आपके 2, 11 कम 11 और 2 13, 132/2। चलो जी करते हैं, माइनस करोगे देखो 8 ये हुए और आपका 48 आएगा। कितना आएगा भाई? माइनस करोगे 48 बटे आपका 2, क्या आएगा? 48 आएगा। तो यहाँ पे आपका कितना डिग्री आ गया? 24 डिग्री। तो थीटा वन बराबर क्या आ गया? थीटा वन बराबर आपका गया 24 डिग्री। अगर मैं थीटा टू पूछूं आपसे, अगर यहां से मेरे छोटे भाई बहनों आप और हम जो है थीटा टू निकालें तो थीटा टू बराबर क्या आ जाएगा? आप बोलोगे निखिल भैया जो पहला कोण है उसे आप जो है 360 में से घटा लो। 360 में से घटाओगे क्या आएगा भाई? चलो जी घटाते हैं। एक इधर लिया 10, 10 में से 6 गए, सॉरी 10 में से 4 गए, 6 बचे। ठीक है, एक इधर लिया तो यहाँ बचा 5, 5 में से 2 गए, आपका कितना बचा? 3। और यहाँ पे 3, 336 डिग्री आएगा थीटा टू। तो दूसरा वाला कोण कितने डिग्री का? 336 डिग्री। 24 और 336। चलो जी अब जल्दी जल्दी करके बता दो भाई साहब आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 एक टाइम में आपको दे रहा हूं, इसका आंसर आप मुझे बताना कितना होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 9। 5:40, 5:40 पर दोनों सुइयों के बीच कोण, दोनों सुइयों के बीच कोण। चले मेरे छोटे भाई बहनों जल्दी जल्दी बताओ। मजा आ रहा है? अब आपको घड़ी समझ में आ रही है, क्लॉक समझ में आ रहा है, एंगल वाला कंसेप्ट समझ में आ रहा है मेरे छोटे भाई बहनों? क्लियर हो ना सारे? एक बार हार्ट का सिंबल दो अगर समझ में आ गए दोनों कंसेप्ट। तो थीटा बराबर क्या होता है? थीटा बराबर फॉर्मूला है 60h डिफरेंस 11m/2। चलो जी यहाँ पे ये आपके पास घंटा है, हावर है और ये आपके पास मिनट है। बस वैल्यू रख दो इसमें। 60 गुना आपका क्या होगा? 5, डिफरेंस मेरे भाई 11 गुना आपके पास होगा 40 और बटे बेवे आपका 60 पंजे क्या होता है? 300, डिफरेंस 0, 11 चौक 44 भाई साहब और बटे आपके 2। देखो डिफरेंस का सिंबल का मतलब क्या होता है? माइनस होता है। लेकिन डिफरेंस के सिंबल में अगर इधर वाला बड़ा आ जाए तो इसमें से आप ये घटा लो। इस बार क्या है? पहले आपके अभी तक ये वाला बड़ा दिख रहा था, लेकिन इस बार क्या है? ये वाला बड़ा आ गया तो आप इसमें से ये घटा लो। भाई 440 में से आपके 300 जाएंगे, कितने आएंगे आप बताओगे? 440 में से 300 गए तो आपका बचेगा भाई, माइनस करोगे 140 और बटे 2। तो यहाँ पे आपका थीटा वन अगर पूछूं, 2 से काटा 2 सत्ते 14, 70 डिग्री। कितना आ गया मेरे भाई? आपका थीटा वन आपका आ चुका 70 डिग्री। अगर मैं थीटा टू पूछूं तो कितना आएगा? जिनका आंसर 290 आ रहा है वो सारे करेक्ट हो भाई। अगर मैं यहाँ पे थीटा टू निकालने की कोशिश करूं, थीटा टू बराबर जो पहला वाला एंगल दिया है उसमें से घटा लो भाई साहब। आपका पहला एंगल आपका था 70 डिग्री। ठीक है चलो जी घटाते हैं भाई साहब। 60 वे गया, 10 और जाएंगे, 290 आएगा भाई, माइनस करोगे तो थीटा टू आप बोलोगे निखिल भैया आपका जो है इसका आंसर दो कोण बनेंगे 5:40 पे। इनर वाला मतलब कि अंदर वाला कोण 70 डिग्री और बाहर वाला मतलब कि आउटर कोण आपका जो है कितना? इतना बनेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10 मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, इसका आंसर आप मुझे बताना क्वेश्चन नंबर 10 की क्या है। 3:24 पर, 3:24 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का? डिग्री। दोनों सुइयों के बीच मेरे छोटे भाई बहनों कितने डिग्री का कोण बनेगा? चलें बताएं। चले जी आपकी दोनों सुइयों के बारे में जब जब पूछेगा हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या? थीटा बराबर क्या है मेरे भाई? थीटा बराबर 60h डिफरेंस 11m/2। ये फॉर्मूला है भाई।
चलो जी, यहाँ पे आपका ये h है, ये आपके पास मेरे भाई मिनट है। चलो जी करते हैं 60 गुना आपका जो है 3, डिफरेंस 11, मिनट की जगह आपका 24 और मेरे छोटे भाई बहनों 2। 60 तिया 180 हुआ, डिफरेंस हुआ 11 चौक 44 का 4 हासिल लगे 4, 11 दूनी 22, 22 और 4 आपका 26 बटे आपका मेरे भाई आपका 2। चलो जी, यहां से माइनस करोगे, इस बार ये वाला बड़ा है भाई, 180 में 20 जोड़ा 200 और 64 और आगे जाओगे तो यहाँ पे अंतर निकालोगे, आपका क्या आएगा 84 डिग्री और बटे 2। 2 से भाग करा, 2 से भाग करोगे, 2 चौक 8, 2 दूनी आपका 4। तो पहले वाला कोण कितना आएगा 42 डिग्री, कितने का 42। अगर मैं दूसरे वाला निकालना चाहूं मेरे भाई, आप दूसरे वाला कैसे निकालते हो, थीटा 2 बराबर आप बोलोगे निखिल भैया 360 में से घटा दो जो कोण आया 42। चलो जी माइनस करते हैं, एक इधर गया, आपका जो है 18 आएगा भाई, आपका 318 आएगा, माइनस करके देख लो भाई साहब कितना आएगा 318, 42 318। चलो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर मेरे छोटे भाई बहनों 11, इसका आंसर आप मुझे बताना। क्वेश्चन नंबर 11, सुबह सुबह 7 बजे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा, दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा, कितने डिग्री डिग्री का कोण बनेगा। चलें छोटे भाई भाई बहनों बताओ, प्रॉपर टाइम है, यहां पे मिनट नहीं है आपके पास, यहां पे इस वाले क्वेश्चन में मिनट नहीं है। पहले मैं इसका बेसिक बताता हूं और फिर इसे बनाने का 1 सेकंड में बनाएंगे सही, इसे तो 1 सेकंड में बनना है क्वेश्चन। देखो एक बेसिक कंसेप्ट सीखते हैं, पहले पहले मेरी बात थोड़ी ध्यान से सुनना, जब प्रॉपर एक टाइम दे आपके पास जो है, यहां पे आपके पास मिनट ना हो भाई, भाई यहां पे आपका क्या है, आप बोलोगे निखिल भैया ये आपका क्या है, ये आपका है घंटा और ये आपके पास क्या है मेरे भाई, आपके पास है मिनट। क्लियर। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है थीटा बराबर निखिल भैया 60h डिफरेंस 11m/2। ठीक है, सिर्फ आप इसमें m की वैल्यू रखो, थीटा h, यहां पे डिफरेंस का सिंबल 11 है, m की जगह आपका आएगा 0 और बटे मेरे भाई आपका 2। तो यहां पे क्या आएगा 60h, किसी भी नंबर की अगर 0 से गुणा करते हो तो भाई साहब आपका क्या आ जाता है 0 बटे 2। भाई 60 में से 60h में से 0 गए तो सिर्फ आपका 60h बचेगा और 2 से इसे भाग करोगे तो 2 से भाग करो 2 3 अच्छे, तो यहां से क्या आया आपका जो है 30h आया। अगर याद रखना मेरे छोटे भाई बहनों, याद रखना अगर आपका जो है कभी भी, अगर आपका कभी भी मेरे भाई आपका जो है दोनों सुइयों के बीच में कोण पूछे और उस कोण पूछने में जो टाइम दिया है, अगर उस टाइम में आपकी जो पास मिनट अगर आपके पास 0 हो, मिनट आपके पास 0 हो, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप जो है 60h वाला मत लगाया करो। आप क्या काम किया करो भैया, आपका जो है ये शॉर्ट फॉर्मूला बन जाता है 30h। क्या बन जाता है 30h। तो आपकी पास अगर क्वेश्चन में जो टाइम दिया है, अगर वो टाइम में आपकी मिनट जो है क्या हो, आपके पास मिनट मेरे छोटे भाई बहनों 0 हो, तो याद रखना आपका थीटा बराबर आप डायरेक्ट लगाना 30h। क्या लगाओगे इसमें, इसमें आप थोड़ा शॉर्ट कर लो क्वेश्चन को, हो तो जाएगा भाई, इससे भी हो तो जाएगा, इससे भी, लेकिन इतना बड़ा करने की जरूरत क्या है, 30h लगा दो डायरेक्ट, क्योंकि हमारा लास्ट में 30h निकल के आया। तो 30h की वैल्यू आपके पास 7, तो यहां पे क्या काम करोगे, 30 की 7 से गुना करी 210। दूसरे वाला आप निकाल लेना खुद कितना आएगा, 150 आ जाएगा। क्लियर है मेरे भाई। तो जब भी आपका जो है दोनों सुइयों के बीच कोण पूछे और साथ ही साथ जो टाइम दिया है उसमें आपकी मिनट 0 हो, तो डायरेक्ट क्या काम करो, डायरेक्ट आपका फॉर्मूला बन जाता है 30h। या एक काम करो, जो भी घंटा दिया है उसमें डायरेक्ट 30 से गुणा कर दो, जैसे मैं आगे बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने मैं 12 लिखता हूं, इस वाले टाइम का आप मुझे बताना। क्वेश्चन नंबर 12 में अगर आपके यहाँ पे 8 बज रहे हैं तो कितने डिग्री का कोण बनेगा ये बताओ। क्वेश्चन नंबर 13 मेरे भाई, अगर आपके जो है टाइम जो है आपका 9 बज रहा है तो दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा ये बताओ। क्वेश्चन नंबर आप मुझे 14 बताओ, अगर आपका जो है मेरे छोटे भाई बनो, अगर आपके जो है टाइम, अगर मेरे भाई आपका 2 बजे का टाइम हो तो कितने डिग्री का कोण बनेगा ये बताओ। अगर छोटे भाई बनो क्वेश्चन नंबर 15 है,
अगर आपका जो है 4 बजे का टाइम हो तो कितने डिग्री का कोण बनेगा दोनों सुइयों के बीच, ये बता दो। चलो बताओ जल्दी जल्दी। मैंने अभी क्या बताया, आपका 30h बनता है। अगर आपके पास जो है टाइम जो है उसमें आपके पास मिनट नहीं है तो डायरेक्ट क्या काम करो भाई, आपका जो घंटा दिया है, आपका जो घंटा दिया उसमें 30 से गुणा कर दो डायरेक्ट। तो यहाँ पे 8 गुना क्या होगा 30 बराबर 30 अट्ठे आपका 240 डिग्री, कितना 240। दूसरा आप खुद निकाल लेना। यहाँ पे मिनट जीरो है तो जो भी टाइम दिया भाई साहब उसमें जो है आप 30 से गुणा कर दो डायरेक्ट। तो यहाँ पे 9 गुना आपका 30 होगा, कितना होगा जीरो, 9 या 27 आपका 270 डिग्री आएगा इसका। क्लियर। जो भी टाइम दिया उसमें आप जो है क्या काम कर लोगे, आपके पास अगर जो टाइम है उसमें मिनट आपके पास नहीं है, जीरो है यहाँ, तो आप 30 से डायरेक्ट गुना कर दो। 2 गुना आपका क्या आएगा 30, 30 से 2 गुना 30 आएगा, 30 दूनी 60 डिग्री। क्लियर है मेरे भाई। अगर आपके पास 4 बजे का ये आपके पास इसमें भी आपकी मिनट जीरो तो 30 से गुना कर दो। 4 गुना आपका 30, 30 चौका आपका क्या आ जाएगा 120 डिग्री। और अगले वाले आप निकाल लोगे भाई, अगले वाले आप निकाल लोगे कैसे, 360 में से घटा के निकाल लो। चलो जी नेक्स्ट वाले 360 में से घटा के निकालोगे, 360 माइनस क्या होगा आपका 240, क्या हो जाएगा भाई साहब आपका 20, 120 डिग्री, 120 डिग्री। क्लियर, निकाल लोगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी, हाँ जी बताओ। मेरे छोटे भाई बहनों एंगल का कंसेप्ट यहां पे जाके आपका होता है छोटे भाई बहनों कंप्लीट। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को एंगल वाले कंसेप्ट में? क्लियर। मैंने बताया एंगल वाले कंसेप्ट दो तरीके के होते हैं, कैसे, या तो एक टाइम, दो टाइम देगा, दो टाइम देगा आपका, या एक भी टाइम दे दो कोई दिक्कत नहीं है। या तो एक टाइम देगा या दो टाइम देगा। वैसे तो दो टाइम देके आपसे ये पूछेगा मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, या घंटे वाली सुई आपका कितने डिग्री का कोण बनाएगी। या आपका जो है एंगल वाले कंसेप्ट में क्या देगा, एक टाइम देगा और पूछेगा दोनों घड़ियों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। जब भी दोनों घड़ियों के बीच कोण पूछेगा तो फॉर्मूला लगाना है थीटा बराबर 60h डिफरेंस 11m/2। ठीक है। अगर आपके पास जो आपका टाइम दिया है, अगर उस टाइम में आपके पास मिनट जो है मेरे भाई, अगर आपके पास मिनट जीरो हो तो आप 30h डायरेक्ट जो है जो भी घंटा दिया उसे 30 से गुना कर दो भाई। क्लियर मेरे भाई। ठीक है। ये पूरा कंसेप्ट आपका जो है मेरे छोटे भाई बहनों एंगल वाला कंसेप्ट था। उम्मीद करता हूं ये एंगल वाला कंसेप्ट आपको बेसिक से बिल्कुल समझ में आया होगा। शुरू के 4 से 5 क्वेश्चन मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट आपके घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बारे में जो है कंसेप्ट बताया। एक बार मुझे थम्स का सिंबल देके कंफर्मेशन दे दो, क्या आज की क्लास का कंसेप्ट आपको समझ में आया? भैया जीडी में ना तो आज तक आया ना आएगा, लेकिन मैं इसलिए करा रहा हूं, आप लोग जो जीडी वाले बच्चे हैं वो इसलिए करा रहा हूं क्योंकि भाई साहब आपके पास टाइम है और बहुत सारे एग्जाम आप दोगे, बाद में आपको रीजनिंग पढ़ने की जरूरत ना पड़े इसलिए पढ़ा रहा हूं। लेकिन जीडी में ना तो आज तक आया घड़ी का कोई क्वेश्चन, ना आगे भी भविष्य में आएगा। ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, मैं बात करूं रेलवे, मैं बात करूं यूपी पुलिस या किसी भी स्टेट एग्जाम की, तो यहां से मेरे भाई आपका क्वेश्चन आता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है सर जी। इस वाली क्लास को भाई साहब नोट्स बना लेना, आपके सामने पीडीएफ आज शाम तक मैं अपलोड करा दूंगा इसकी। और लास्ट वाली क्लास की भी पीडीएफ अभी अपलोड नहीं हुई भाई, मुझे घर जाना पड़ गया तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, आज करा दूंगा। ठीक है, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। ठीक है। चले जी, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं यूट्यूब की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।